दोस्तों, ट्रंप साहब ने 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी भारत के ऊपर मार दिया। अब इसके ऊपर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। वो व्यू पॉइंट्स नेताओं के हैं फिलहाल कि हम इसका सामना करेंगे, हम देखेंगे। लेकिन जिन्होंने इसका सामना करना है, कभी उसके बारे में सोच के देखिए कि उनका क्या हाल होने जा रहा है। खास तौर से जो सेक्टर्स बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहे हैं, उसमें टेक्सटाइल है, गारमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट्स हैं, स्टील और एल्युमिनियम मेटल्स हैं। $12 बिलियन के एप्पल के एक्सपोर्ट्स फोन के, सोलर मॉड्यूल्स, मरीन प्रोडक्ट्स जो 3 से 5 बिलियन डॉलर के हम एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी $10 बिलियन का, प्रोसेस फूड, दवाइयाँ 25% में नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग से आने जा रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है उसका, सेमीकंडक्टर। तो चारों तरफ से हमारे लिए तो मौत है। सच कहा जाए तो इस त्योहारों के मौसम में अभी रक्षाबंधन है, फिर गणपति का त्योहार है, जन्माष्टमी है, फिर उसके बाद में नवरात्रे आ जाएंगे, दशहरा है, दिवाली है, गुरु नानक बर्थडे है, क्रिसमस है, नया साल है। हम शायद एक काली दिवाली देखने जा रहे हैं। भारत का ये जो दूसरा हिस्सा है इस साल का, ये एक ब्लैक पार्ट के रूप में अब काउंट किया जाएगा। क्या आप सोच सकते हो कि भारत के रत्न उद्योग का 80% अमेरिका में जाता है और 25% प्लस पेनल्टी के टैरिफ के साथ वो वहां पर बिकेगा ही नहीं। तो हमारे सिर्फ सूरत में काम करने वाले 10 लाख कारीगर और बाकी जगह पे भी 8-10 लाख जो कारीगर काम करते हैं अलग अलग सिटीज़ में, उनका क्या होगा? उनके घर में काली दिवाली मनाई जाएगी जब उनके पास नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा। सोचिए कि वो करोड़ों लोग जो टेक्सटाइल और गारमेंट का काम करते हैं, उनका क्या होगा? जो मेटल उद्योग में है, उनका क्या होगा? वो छोटे छोटे मछुआरे, जो लाखों के अंदर मछुआरे जो मरीन प्रोडक्ट्स को पकड़ कर लाते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट होता है 4-5 बिलियन डॉलर का, उनका क्या होगा? और वो कृषि उत्पाद जो 5-6 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट होते हैं प्रोसेस करके, उनका क्या होगा? यानी कि कृषि को भी झटका लग गया। और फॉक्सकॉन का मोबाइल तो पूरा का पूरा अंदर चला गया, एप्पल को कौन खरीदेगा भाई साहब? और दवाइयों का $12 बिलियन का, उसके लिए अलग टैरिफ आ रहे हैं, उनका क्या होगा? तो कम से कम नहीं तो हमारे 10 करोड़ कारीगरों के लिए काली दिवाली इंतजार कर रही है, जहां उनकी ना केवल नौकरियां जाएंगी, ना केवल छटनी होगी, बल्कि उनके परिवार के जो क्या कहते हैं कि किस ढंग से उनके बच्चों को पालना है, उनको कैसे पढ़ाना है, वो सारे के सारे चीज़ों के ऊपर एक ग्रहण लग गया है। और ये ग्रहण ट्रंप साहब ने लगाया है। ये आप सोचिए कि भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़कर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, तो भारत के पास क्या विकल्प है? हाउडी मोदी करते थे, नमस्ते ट्रंप करते थे, अब की बार ट्रंप सरकार की बात करते थे, और इसी दोस्त ने हमारी पीठ में छुरी घोंपती। साहब, हम इस काबिल नहीं बचे कि हम करें तो करें क्या? यहाँ पर हम कैसे इसकी रिकवरी कर पाएंगे? और अभी 25% के बाद तो हमें ये ही नहीं पता है कि अल्टीमेटली भाई साहब ये पेनल्टी कितनी है। अब हम सोच के चले कि 10% है या 25% है, तो क्या हम इससे बच पाएंगे? हम कई देशों के मुकाबले शायद टैरिफ और पेनल्टी को मिला के हमारे हालात बहुत बुरे हो गए हैं। हमें ऐसा झटका लगा है कि शायद जिससे उभर पाने में हमें बरसों लग जाएंगे। हमारी इकॉनमी जिसका अनुमान था 6.2% का, अब 2.6% भी ग्रोथ कर जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि $80 बिलियन का एक्सपोर्ट मिट्टी में चला गया इस समय। कौन खरीदेगा उसको? और यही नहीं, जब एक बार को आपको अमेरिका का एक्सपोर्ट आपका सफ़र कर गया, तो बाकी जगह भी तो सफ़र करेगा ना। कास्केडिंग इफेक्ट होता है तो सारा का सारा, कि एक जगह सप्लाई चेन टूटती है तो बाकी जगह भी सप्लाई चेन टूट जाती है। और वो हज़ारों लोग जो कि सप्लाई चेन का एक्सपोर्ट्स में हिस्सा होते हैं, वो छोटे छोटे उद्योग जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स से छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं बड़ी इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, जहाँ से चीज़ें बनती हैं, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तभी मैंने कहा 10
करोड़ लोगों के कारोबार पे असर पड़ेगा। बेघर हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, फीस नहीं दे पाएंगे, रोटी पानी का बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसके ऊपर इसका असर नहीं होगा। अपने ही दोस्त ने हमारी पीठ के अंदर छुरी घोंप दी और हम ना इधर के बचे ना हम उधर के बचे। ऐसे हमारे हालात हैं। इससे कैसे बचें? कोई रास्ता कहीं पे है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता और डील होने का फिलहाल हमें कोई चांस नज़र नहीं आता। ऊपर से सरकार की इतनी कमज़ोर प्रतिक्रिया आई है कि हम देखेंगे, हम स्टडी कर रहे हैं। एक किस्म से कहा जाए तो भारत ने हाई टैरिफ के आगे सरेंडर कर दिया है और इतनी भी हिम्मत नहीं कि भैया तुम 25% ड्यूटी मार रहे हो तो हम भी 25% मारेंगे, वो भी नहीं है। शायद हालात जो हैं अब इसके बाद बद से बदतर ही होते चले जाएंगे और इसकी वजह से हमारी इकॉनमी के ऊपर एक शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम अपनी मार्केट को खोज नहीं पाएंगे। हमारी इकॉनमी को जो धक्का लगने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेनल्टी भी $30 बिलियन के आसपास हो सकती है, $30 बिलियन के आसपास। अब $80 बिलियन का तो हमारा एक्सपोर्ट है रशिया अपना अमेरिका को, और $30 बिलियन का अगर हमारी पेनल्टी आ जाती है, टैरिफ और पेनल्टी, मुझे $30 बिलियन का कैसे कॉस्ट होगा? बहुत बड़ा ये तो कॉस्ट है। शायद मुझे लगता है कि हम काउंटिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो पेनल्टी है उसके बारे में तो सोचा ही नहीं कि पेनल्टी है कितनी। कल तक आ जाएगी, पेनल्टी भी आ जाएगी, कल डिक्लेयर हो जाएगी तो पता लगेगा। कल क्या, बल्कि हो सकता है आज ही डिक्लेयर हो जाए और हमें पता लगेगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर कितना बड़ा धक्का लगा है। कोई सिल्वर लाइनिंग कही जाए तो कोई नज़र तो नहीं आती, कोई डील हो जाए तो और बात है, लेकिन डील भी आजकल सब वन साइडेड है। और भारत अगर अपने कृषि उद्योग को, डेयरी उद्योग दिन से अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए। जब हमारे प्रधानमंत्री गए और वहां एग्री करके आए कि तेल भी आपसे लेंगे, विमान भी आपसे लेंगे, आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे, तो ये दुनिया आशीष जी जो दबता है उसको और दबाती है। इसलिए 25% का टैरिफ। हमारे यहां से कितनी चीजें जाती है, बहुत बड़ी फहरिस्त है, जिसके लिए सरकार लगातार लॉबिंग कर रही थी, तो कुछ बचा ही है इनको। तो बात ये हो रही थी कि बस अभी टैरिफ हो जाएगा तो उसके साथ हम कर लेंगे। अब बताइए, क्या भारत ने कोई दूसरा एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढने का प्रयास किया कि अमेरिका के सामने पूछ हिलाते रहे? और यदि ये बोलना देशद्रोह है तो देशद्रोह 10 बार करूंगा, जेल जाने को तैयार हूं मैं, लेकिन देश की आर्थिक नीति और देश की पूरी विदेश नीति ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाऊंगा जो अनपढ़ और गंवार है। ये तो 25% है। उसके बाद बोला मैं पेनाल्टी लगाऊंगा। पेनाल्टी दो फेज में है। एक तो पेनाल्टी उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स पे मैं 10% लगा दूंगा रशिया के साथ काम करोगे तो, और एक जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 है उसमें तो 5% की पेनाल्टी है। और आज उन्होंने बोल दिया। ये वो नतीजा है जो डर डर के काम करोगे। जो डरा वो मरा, जो लड़ा वो जीता।